आकाए दो जहां सरवरे कायनात रब्बुल आलमीन खुदावंद यसू मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे और इब्राहिम, इसहाक और यकूब का जिंदा खुदा अपने पाक चेहरा का नूर आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप खुदावंद यसू मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में ईमान की मजबूती पाएं। तो मेरे से तो आज हम खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से खुदावंद यसू मसीह के 7 सलीबी कलमात में से दूसरे कलमे पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप जरूर एवरलाइट टीवी को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो के वसीला से बरकत पाते हैं तो जरूर वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें और अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथ खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से खोलिएगा मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया खुदावंद यसू मसीह का अंजीली बयान, उसका 23 बाब और 43 आयत हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में से पढ़ने की सादत और शर्फ हासिल करेंगे। मेरे से खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे अज़ीज़ों मैं आपको बताता चलूं कि खुदावंद यसू मसीह ने सलीब पर 7 कलमात अपनी जुबान अक़दस से सादर फरमाए और मेरे अज़ीज़ों आज जिस कलमे पर हम बात कर रहे हैं ये उन 7 कलमात में से खुदावंद यसू मसीह के सलीबी 7 कलमात में से दूसरा कलमा है। और मेरे अज़ीज़ों इस दूसरे कलमे को नजात का कलमा जो है वो कहा जाता है। जिस तरह खुदावंद यसू मसीह ने सलीब पर पहला कलमा भी 9 से 12 बजे के दरमियान अपनी जुबान अक़दस से सादर फरमाया, ये दूसरा कलमा भी तकरीबन 9 से 12 बजे के दरमियान ही खुदावंद यसू मसीह ने अपनी जुबान पाक से सादर फरमाया और इस कलमे को नजात का कलमा कहा जाता है। और मेरे अज़ीज़ों हम आगे बढ़कर इसके ताल्लुक से मजीद सीखेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों जब हम बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में से बगौर मतालिया करते हैं तो 2 चीजें हमारे सामने आती हैं, एक शरीयत और दूसरा फजल। जब शरीयत पर हम गौर से देखते हैं तो शरीयत के बारे में खुदा का कलाम हमको यह बताता है कि शरीयत जो है वो गुनाह को उजागर करती है, गुनाह की पहचान करवाती है, लेकिन कभी भी वो गुनाहों से नजात नहीं देती। और दूसरी बात फजल, जब हम फजल पर बात करते हैं, फजल के बारे में देखते हैं तो मेरे अज़ीज़ों फजल ये जाहिर करता है कि खुदा गुनाहगारों को मुआफ करना चाहता है और ईमान लाने के वसीला से नजात देना चाहता है। लेकिन यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि ईमान लाना किस पर है, जिस पर ईमान लाने के वसीला से हम नजात पा सकते हैं, गुनाहों से छुटकारा पा सकते हैं, गुनाहों से माफी पा सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों बाइबल मुकद्दस हमको जगह जगह ये बताती हुई दिखाई देती है कि हमें ईमान लाना है खुदावंद यसू मसीह नासरी पर, क्योंकि जब हम खुदावंद यसू मसीह नासरी पर ईमान लाते हैं तो हम मेरे अज़ीज़ों नजात पाते हैं। मेरे अज़ीज़ों बाइबल मुकद्दस के अंदर हमको बारहा बताया गया है कि खुदावंद यसू मसीह हमारी नजात है, उस पर ईमान लाने के वसीला से हम नजात पाते हैं। और खुदावंद यसू मसीह बजाते खुद भी अपनी जुबान अक़दस से फरमाते हैं कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। और जब हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर भी हमको यह दिखाई देता है कि खुदावंद यसू मसीह गुनाहगारों के साथ बैठते, मसूल लेने वालों के साथ बैठते थे। तो मेरे अज़ीज़ों मैं आपको बताता चलूं कि खुदावंद यसू मसीह नासरी ही गुनाह की और बीमारों की दवा है। खुदावंद यसू मसीह ही गुनाह की यानी गुनाहगारों की और बीमारों की जो है वो दुआ है। और जो कोई भी खुदावंद यसू मसीह नासरी के पास आता है, खा वो बीमार है खा वो गुनाहगार है, वो मुआफी पाता है और शिफा पाता है और नजात पाता है। और मेरे अज़ीज़ों बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखा गया खुदावंद यसू मसीह का अंजीली बयान, उसका 2 बाब 17 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद यसू मसीह फरमाते हैं, लिखा है, यसू ने यह सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। यह आयत हमको वाज़ा करती है कि खुदावंद यसू मसीह अपने जुबान अक़दस से बजाते खुद ये कलाम सादर कर रहे हैं कि जो तंदुरुस्त है उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है बल्कि बीमार को तबीब की जरूरत है, बीमार को डॉक्टर की जरूरत है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यसू मसीह ही गुनाहगारों की और बीमारों की दवा है। और यसू मसीह कहता है कि
मैं इसलिए दुनिया में आया हूं ताकि मैं बीमारों को शिफा दूं और गुनाहगारों को नजात दूं। और मेरे अजीजों, ये बात सच है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि बीमार शिफा भी पाएं, और सबसे पहला जो बड़ा काम खुदावंद यीशु मसीह का था वो ये था कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में गुनाहगारों को क्या देने के लिए आए थे? नजात देने के लिए आए थे। और मेरे दोस्तों, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो बाइबल हमको बताती है कि जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो एक डाकू खुदावंद यीशु मसीह के दाएं मसलूब किया गया, दूसरा डाकू खुदावंद यीशु मसीह के बाएं मसलूब किया गया। यानी दो डाकू खुदावंद यीशु मसीह के दाएं और बाएं मसलूब किए गए। और ये दोनों डाकू ही जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो ये दोनों डाकू ही खुदावंद यीशु मसीह को ताने देते हुए दिखाई देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को तंज करते हुए, खुदावंद यीशु मसीह के तमस्करे उड़ाते हुए, खुदावंद यीशु मसीह को मजाक करते हुए मेरे अजीजों दिखाई देते हैं। और मेरे अजीजों, इंजील अरबा के अंदर इसका मेरे अजीजों वाज़ह सबूत हमको दिखाई देता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये नबूवत मौजूद है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो गुनाहगारों के साथ शुमार किए गए। तो इसकी नबूवत मुकद्दस यशायाह नबी ने 700 साल पहले की थी। जब हम मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हैं, उसका 53 बाब और उसकी 12 आयत पढ़ते हैं, तो मेरे अजीजों इसके अंदर मर्दे खुदा मुकद्दस यशायाह नबी लिखता है, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वह लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वह खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। मुकद्दस यशायाह नबी की इस नबूवत में हम खुदावंद यीशु मसीह के गुनाहगारों के लिए शफायत के बारे में देखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर पहले कलमे को सादर फरमाकर कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और इसके साथ साथ हम मुकद्दस यशायाह की इस नबूवत में खुदावंद यीशु मसीह के खताकारों के साथ शुमार किए जाने को भी देखते हैं। बेशक खुदावंद यीशु मसीह की दाएं और बाएं दो खताकारों को मसलूब किया गया, और खुदावंद यीशु मसीह जो पाक हस्ती है जिसमें कोई गुनाह नहीं पाया जाता, वो भी इन्हीं खताकारों के साथ मसलूब किए गए जो खुदावंद यीशु मसीह के दाएं और बाएं थे। और मेरे अजीजों, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह को इन्हीं खताकारों के साथ शुमार किया गया। और मुकद्दस यशायाह नबी ने यह नबूवत, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि 700 साल पहले कर दी थी, जो ऐन वक्त पर खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में पूरी होती हमको दिखाई देती है। अब ये दोनों डाकू खुदावंद यीशु मसीह के दाएं और बाएं सलीब पर हैं। और जब हम मुकद्दस मत्ती की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान उसका 27 बाब और 44 आयत पढ़ते हैं, तो मेरे से तो वहां लिखा है, इस तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। और इसी तरह मेरे जो हमने पढ़ा मुकद्दस मत्ती की अंजील के अंदर भी कि इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब किए गए थे उस पर लान तान करते थे। मत्ती बताता है कि ये जो दोनों डाकू खुदावंद यीशु मसीह नासरी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब किए गए थे, ये दोनों डाकू खुदावंद यीशु मसीह को लान तान करते थे, ताने देते थे। और इसी तरह जब हम मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान पढ़ते हैं, उसका 15 बाब और उस 32 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी लिखा है कि इस्राएल का बादशाह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम भी देखकर ईमान लाएं, और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो भी उस पर लान तान करते थे। मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह नासरी का अंजीली बयान भी हमको ये बताता है कि ये दोनों डाकू जो खुदावंद यीशु मसीह के दाएं और बाएं मसलूब किए गए थे, ये दोनों खुदावंद यीशु मसीह पर लान तान करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को तंज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठे में उड़ाते हैं। और ये दोनों हवाले हमको मेरे अजीजों ये बताते हुए दिखाई देते हैं कि ये दोनों डाकू खुदावंद यीशु मसीह को मजाक करते हैं, तंज करते हैं। और इसी तरह जब हम आगे आगे बढ़ते हैं मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान उसका 23 बाब 39 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताने देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमको बचा। मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस मरकस के मुताबिक दोनों डाकू सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह पर ताने कसते हुए हमको दिखाई देते हैं, लेकिन
लेकिन जब हम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील का मुताला करते हैं 23 बाब और 39 आयत का जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि जो बदकार खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताने देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। लूका की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान भी हमको यह बताता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को तंज कर रहे थे, ताने दे रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन यहां पर एक बड़ा काम होता हुआ हमको दिखाई देता है। जैसे हम पुरानी आयत के अंदर पढ़कर आए हैं कि दोनों के दोनों डाकू ही खुदावंद यीशु मसीह को तंज कर रहे थे, दोनों के दोनों डाकू ही खुदावंद यीशु मसीह को मजाक कर रहे थे। लेकिन यहां पर एक बड़ा काम होता हुआ दिखाई देता है। इस पर भी हम बात करेंगे और सीखेंगे। मेरे अजीजों, जैसा कि वो डाकू कहता है कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को हमको बचा, लेकिन यहां पर डाकू जो है वो उस नजात की बात नहीं कर रहा जो खुदावंद यीशु मसीह देने के लिए इस दुनिया में आए थे, बल्कि वो मरना नहीं चाहता था। वो ये चाहता था कि खुद भी मौत से बच और हमको भी मौत से बचा ले। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो आए ही इसलिए थे और वो डाकू नजात पाना नहीं चाहता था, बल्कि मौत से डर रहा था, मरना नहीं चाहता था और खुदावंद यीशु मसीह को ताने दे रहा था। लेकिन जब हम मुकद्दस लूका 23 बाब 40 और 41 आयत पढ़ते हैं तो वहां दूसरा डाकू ये कहता है कि दूसरा डाकू जो है वो कहता हुआ हमको दिखाई देता है, बल्कि वो जो डाकू खुदावंद यीशु मसीह को कह रहा था कि तू आप खुद भी बच और हमें भी बचा। अब यहां पर ये डाकू जो है उस डाकू को झिड़कता हुआ दिखाई देता है। जो डाकू खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि तू खुद भी बच और मुझे भी बचा, तो इस डाकू को दूसरा डाकू झिड़कता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है क्या तू खुदा से नहीं डरता, हालांकि इसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। लेकिन यहां यह सवाल पैदा होता है, हमने पहले पढ़ा कि ये दोनों डाकू ही खुदावंद यीशु मसीह को ताने दे रहे थे, मजाक कर रहे थे, तमसखरे उड़ा रहे थे। लेकिन अचानक एक डाकू दूसरे डाकू को जो यीशु मसीह से कहता है कि हमें बचा, तो वो उसे झिड़कने लग जाता है, झिड़कने लग जाता और कहता है हम दोनों तो गुनाहगार हैं, खताकार हैं, हमारी सजा वाजिबी है, अपने किए का अपने कामों का बदला पा रहे हैं। और यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो तो बेगुनाह है, उसने तो कोई बेजा काम नहीं किया। अचानक इस बंदे के जहन में, इस डाकू के जहन में ये कैसे आया और उसने यीशु मसीह को कैसे जाना और किस तरह से यीशु मसीह की बेगुनाही का ऐलान कर रहा है, जबकि पहले ये ताने भी दे रहा था खुदावंद यीशु मसीह को। तो मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह के साथ सारा जुल्म जो सिपाहियों ने किया था इन दोनों डाकुओं के सामने हुआ था। लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर दुख की हालत में कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और ये खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर पहला कलमा था जिसे मुआफी का कलमा कहा जाता है। जब इस डाकू ने खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज पर गौर किया कि कोड़ों की मार खाने और इतना ज्यादा सताए जाने के बाद भी ये शख्स अपने सताने वालों के लिए दुआ कर रहा है, तो वो बंदा पहचान गया कि जरूर ये मसीह है और फौरन खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आया और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया। और फिर मुकद्दस लूका के 23 बाब और 42 आयत के अंदर बड़ी आजी से खुदावंद यीशु मसीह से ये डाकू कहता है कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। क्या कहता है ये डाकू? अब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, क्योंकि ये पहचान जाता है कि ये शख्स जो है, जो हमारे साथ सलीब पर है, ये एक रास्तबाज है और ये मसीह है और इसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं और ये बेगुनाह है और इसे सलीब दिया गया है, ये इस पर जुल्म किया गया है। और ये खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लेता है और खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह जब इस गुनाहगार की दरख्वास्त को सुनता है कि ऐ यीशु, जब ये डाकू कहता है कि ऐ यीशु, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, तो खुदावंद यीशु मसीह अपने तमाम दुख दर्द बुलाकर इस गुनाहगार पर गौर करता है, इसकी इस दुआ पर, इसकी इस दरख्वास्त पर गौर करता है और मेरे अजीजों, इसे
खुदावंद यीशु मसीह नजात की यकीन दहानी कराता है। और कैसे खुदावंद यीशु मसीह इसे नजात की यकीन दहानी कराता है? मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह अपने मिशन की तकमील को अव्वल दर्जा देता है। जिस मिशन के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, जिस काम के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, और मेरे से खुदावंद यीशु मसीह इस डाकू से कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यहां पर डाकू जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है। जिंदगी की चंद घड़ियां, मेरे अजीजों, आखिरी घड़ियां जो हैं वो खुदावंद आखिरी घड़ियों में ही खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है और क्या करता है? नजात पा जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह फौरन से इस डाकू को नजात देते हैं। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ही फरदौस है, और खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा की बादशाही का बादशाह है। जैसे ही ये डाकू खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, तो खुदावंद यीशु मसीह सारी मुसीबतें, दुख, परेशानियां, दर्द भूल जाता है। इस एक दफा पीछे रखकर उस डाकू की दरख्वास्त पर गौर करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह उससे कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मेरे अजीजों, ये उस वक्त ही मुमकिन हुआ, ये तब ही मुमकिन हुआ जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया। लेकिन इससे पहले ये डाकू भी खुदावंद यीशु मसीह को ताने दे रहा था, मजाक कर रहा था, तमसखरे उड़ा रहा था। लेकिन जैसे ही ये खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है तो मेरे अजीजों ये नजात पा जाता है। और मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। और इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। और वो नाम रब्बाना खुदावंद यीशु मसीह नासरी का नाम है, जिसे कबूल करने से, जिस पर ईमान लाने के वसीला से हम नजात पाते हैं। और आज भी जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, वो कल परसों या आखिरत के दिनों में नहीं, बल्कि जैसे डाकू खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ फिरदौस में होता है, वैसे ही आज भी जो भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है और जो कोई भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी नजात दहिंदा मान लेता है, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ फिरदौस में होता है। और मेरे अजीजों, आइए यीशु मसीह को कबूल करें और हमेशा की जिंदगी पाए, नजात पाए और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह ही फिरदौस है, यीशु मसीह ही अब्दी आराम है, यीशु मसीह ही नजात है। और जो कोई भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है वो नजात पाता है। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जहां मैं हूंगा वहां तुम भी होगे। और खुदावंद यीशु मसीह राह और जिंदगी है, और यीशु मसीह ही नजात है। यीशु मसीह के पास आए। जिस तरह से ये डाकू खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, आज हमें भी जरूरत है कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह डाकू से कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, और आज हम भी जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ फिरदौस में हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।